अध्यक्ष रहे? 10 साल तक अध्यक्ष रहे हैं सर। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 10 साल में आपने वकील हित के लिए क्या किया है? वकीलों के लिए सैकड़ों आंदोलन किए, आम जनता के लिए सैकड़ों आंदोलन किए और लगातार सरकार कोई भी हो लेकिन वकीलों की बात पर मानी सरकार ने और वकीलों का कार्य किया। हमारे यहाँ पर राजनीति नहीं चलती, हमारे यहाँ पर वकील एकता चलती है। हम काला कोट हमारी पहचान है, हमारे कांग्रेस बीजेपी नहीं चलती है। वकील चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, लेकिन हम सब एक कोई भी मुद्दा होता है उसमें एकजुट रहते हैं। वकील साहब 10 साल आपको हो गए, ठीक है। 10 साल में सर आपने बहुत कुछ देखा होगा। मुझे एक बात बताइए, वकीलों के पास अपनी सुरक्षा नहीं है, क्यों नहीं है वकीलों के पास सुरक्षा, और सरकार क्यों वकीलों को सुरक्षा देना नहीं चाहती है? वकीलों के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कानून बना, विधानसभा में पारित हुआ। विधानसभा में पारित होने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया, लेकिन अभी तक वहाँ से मंजूरी नहीं मिली है और विधानसभा से पारित हो चुका है। कल भी सर जोधपुर में बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एक वकील को उसकी वर्दी के लिए जज कर दिया गया। आप लोगों की भी वर्दी है, काला कोट आप लोगों की वर्दी है। कल जिस तरीके से जोधपुर के अंदर एक क्लाइंट के लिए हमारे वकील साहब के साथ में थाना अधिकारी ने अभद्र व्यवहार किया और बाद में सम्माननीय कोर्ट ने उसके खिलाफ जो प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद में उसको निलंबित कर दिया गया और उसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को दे दी गई है। क्योंकि अगर कोई सम्माननीय अधिवक्ता कोर्ट के अंदर जा रहा है और थाने में जा रहा है और उसके साथ में पुलिस वाले इस तरह के अभद्र व्यवहार करते हैं, तो अधिवक्ता कानून के अंदर कानून की बात रखता है। वो अपने न्यायिक जो क्लाइंट के लिए जाता है तो कम से कम उसको सम्मान के साथ बात करे। तो ये बहुत ही कोर्ट ने बहुत ही अच्छा आदेश दिया है और हम उसकी मतलब एक सवाल और, क्या किसी आम आदमी को ये राइट्स नहीं है पुलिस वाले से पूछने के कि आपने वर्दी क्यों नहीं पहन रखी? बिल्कुल राइट है। और लेकिन पुलिस वाले क्या है कि अपने दबाव के अंदर, अपने जो वर्दी की रोब के अंदर वो भूल जाते हैं कि हम भी एक लोक सेवक हैं, जन सेवक हैं। वो भूल जाते हैं और उसके बाद में वो कुछ इस तरीके का अभद्र व्यवहार कर देते हैं जिससे कि उनको बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और चुकाई कल चुकाई जिसने। महिला अधिवक्ताएं भी हैं मेरे साथ, इनसे भी जानेंगे। आप भी चुनाव लड़ रही हैं? अभी मुझे इनका पोस्टर दिखा था, प्रियंका जी उपाध्यक्ष पद के लिए। प्रियंका जी, कौन से मुद्दे होंगे कि जिनको प्रियंका जी पूरा करेंगी अगर आपको ये पोजीशन मिल जाती है उपाध्यक्ष की? अगर मुझे ये पोजीशन मिलती है तो जो भी मेरे छोटे भाई बहन बड़े सो सपोर्ट चाहिए होगा और जितने भी मुद्दे हैं जिनको मैं आगे बढ़ के उनके लिए रिजॉल्व कर सकूं और अधिवक्ताओं के फेवर में जितनी चीज़ें हो सकती हैं, महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, न्यू कमर्स में स्पेशली जो नए अपने प्रैक्टिशनर आ रहे हैं उनके लिए जो जो चीज़ें हो सकती होंगी मुहैया करा सकते होंगे हम बार के थ्रू, वो कराएंगे। और देखा जाए तो हम कानून व्यवस्था के लिए बैठे हैं, तो जितनी अच्छी कानून व्यवस्था हम कर पाए उतना अच्छा हम दे पाएंगे सोसाइटी को। यही हमारा सपोर्ट है। एक महिला वकील को क्या क्या फेस करना पड़ता है? ये सिर्फ एक मिथ है। अगर मेरे हिसाब से मैं देखूं तो मैं 2016 से प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये सिर्फ एक मिथ है कि महिला को कुछ फेस करना पड़ता है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अधिवक्ता सिर्फ एक अधिवक्ता है, उसमें कोई महिला और पुरुष का कुछ नहीं होता है। आई वुड लाइक टू से। एंड बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ कहेंगी कि क्या कुछ कोर्ट में इतने दिनों में देखा और क्या लगता है ये चेंज होना चाहिए? एक्चुअली मैं यहाँ पे 2015 से हूँ, मुझे 10 साल हो गए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो मेरा इसमें थोड़ा सा अलग व्यू रहेगा। नए बच्चे जो आते हैं हमारे, तो नए बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे थोड़ा पोस्ट ऑफिस की सुविधा का भी कमी रहती है। थोड़ी जो महिला का हो या पुरुष का हो, दोनों के लिए जो बेसिक नीड रहती है हमारी डेली, पानी की सुविधाएं, बाथरूम की सुविधाएं, उनके लिए मैं कहूँगी कि वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और सिटिंग एरिया, हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि महिलाओं के लिए रेस्ट रूम होना चाहिए। वो सिटिंग एरिया हमारा जो है बैठने के लिए, महिलाओं के रेस्ट रूम के लिए, मैं चाहूँगी कि उसमें भी सुधार हो ताकि सभी महिलाएँ एक साथ बैठ सकें। आप भी लड़ रही है? मैं सेशन कोर्ट से उपाध्यक्ष के लिए। ये मोनिका जी है जो अपने उपाध्यक्ष पद के लिए सेशन कोर्ट से ये भी तैयारी कर रही है। मोनिका जी, एक बात बताइए, अभी आप लोग कहाँ बैठते हैं? मुझे तो इतना कंजस्टेड दिखाई पड़ता है कि महिलाओं के लिए सीट ही नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मैम, महिलाओं के लिए सीट भी है और महिलाएं बैठती भी हैं, और कुछ जूनियर्स हैं जो अपने सीनियर्स के साथ करती हैं, तो वो अपने सीनियर्स के साथ बैठती हैं। कोई मुझे
बता रहे थे एक कमरे में सात आठ लोग बैठ जाते हैं, एक सीनियर होता है उसके साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, वो काफ़ी सारे वकील हो जाते हैं, कैसे बैठते हैं वो? नहीं नहीं मैम, वो सब एडजस्ट कर लेते हैं और वो सब बैठते हैं। सीनियर्स भी अच्छे हैं, वो लोग भी उनको काफ़ी सिखाते हैं, तो ये एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग। जयपुर बार मदर बार है, सबसे बड़ी बार कहा जाता है एशिया की। तो अब जब लोग आ रहे हैं, न्यू कमर्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि इसको हम इन्हेंस कर सकें, एरिया को बढ़ा सकें, लेकिन ये है कि जितना सपोर्ट हमारे सीनियर्स करते हैं उतना वो करते हैं हमें मतलब करने के लिए, चाहे वो 7 लोग होते हो, चाहे वो किसी भी केबिन में 10 लोग होते हो, वो उतना एडजस्ट करते हैं, हमें स्पेस देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। एडजस्ट पे चलता रहेगा। आज अभी सर बता रहे थे 16,000, फिर 17 हो जाएंगे, 18, 19, 20। मैडम कितने वकील आ जाएंगे, कहाँ तक एडजस्ट करोगे? मैं बता रही हूँ ना, एडजस्ट हमारा काम ही क्या है, सबको एडजस्ट करना, पब्लिक को एडजस्ट करना। हम ही एडजस्ट नहीं होंगे तो पब्लिक कैसे एडजस्ट होगी, ये बताओ आप। हमारा काम है एडजस्ट करवाना, हम पब्लिक को लड़ाना नहीं चाहते और हम सब एक हैं। नहीं वकील वाली भाषा। चलिए, थैंक यू। सोसाइटी इज द मीन ऑफ एडजस्टमेंट। अब घर छोटा है और घर में 10 लोग हैं, तो डेफिनेटली वो सभी एडजस्ट करते हैं। ये हमारा घर है और हम एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा तो आगे बैठने के लिए सिटिंग एरिया का भी ध्यान रखा जाएगा और उस हिसाब से। प्रैक्टिकली आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि आपने बोला कि एडजस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं 17,000 16,000, ये 16,000 17,000 वाली जो ये नंबर्स है ना मैम, व्हाट यू विल सी इन फ्यूचर, ये इतने कंट्रोल में ये कंट्रोल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो जैसे इतने सारे लोग लॉ की तरफ जा रहे थे ना, अब ऑल इंडिया बार जो है वो धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर थोड़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। अब हर कोई लॉ नहीं करेगा, जैसे पहले हमने देखा हर बार क्या आ रहे हैं, सबको वकील बनना है। प्रीवियस ईयर में हर कोई लॉ करके ग्रेजुएट होके आ जाता था प्रैक्टिस करने, बट हर कोई टिक नहीं पाएगा यहाँ पर, और वही लोग आएंगे जो एक्चुअल में हार्ड वर्किंग है और इंटेलिजेंट है और जो अपनी इंटेलिजेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे। बाकी ऑल इंडिया बार धीरे धीरे बहुत मॉडरेट हो रही है, धीरे धीरे बहुत हाई फंक्शनिंग हो रही है, तो वही लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे, दोज हु हैव द कैपेबिलिटी टू सर्वाइव, दैट्स ऑल। थैंक यू। सो आ जाइए एक बारी तो वापस, जो अभी तो काफ़ी दिन है चुनाव होने में, लेकिन मैं आपको दिखा रही थी कि जो बताइए क्या लगता है, क्या खामी है इस परिसर में, वो ठीक होनी चाहिए? परिसर में मैम अभी थोड़ा चैम्बर अलॉटमेंट का इशू है, बाकी कोई इशू नहीं है। एक चैम्बर में 10-10 12-12 लोग बैठते हैं। हाँ बैठते हैं, बिल्कुल बैठते हैं। बड़ी समस्या है। हाँ बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी सारे अधिवक्ता एक हैं, सब सीनियर जूनियर आपस में कोऑपरेट करते हैं।